हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के टाइप 4 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। ये हमारा टाइप 5 है। इसमें देखिए 1 से 9 तक ही क्वेश्चन है, तो ये हम पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 करेंगे। तो चलिए देखिए इसके क्वेश्चन क्या क्या हैं। देखिए टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। ठीक है, तो देखो इसमें हमको दिया हुआ ब्याज की दर, यानी ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 10% की ब्याज की दर दी हुई है। अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। तो हमने क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसा किया है कि नीचे वाले नंबर को क्या माना जाता है, ओरिजिनल नंबर। यानी अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा होगा तो नीचे वाले नंबर को हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे, यानी मूलधन मानेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला नंबर हमारा कैसा होगा, मूलधन होगा, और ऊपर वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। यानी कितना होगा, ऐसा ही होगा। यानी कि प्रिंसिपल में 1 रुपये की ब्याज मिल रही है, कितने समय में, 1 साल में। यानी 1 साल में हमको जो ब्याज मिल रही है वो 1 रुपये ब्याज मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो हमको अनुपात दिया है प्रिंसिपल का और एसआई का, यानी कि प्रिंसिपल का और एसआई का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10 रुपये और एसआई दिया है 3 यूनिट, यानी कि 3 अनुपात में दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि अगर 1 साल में हमको 1 रुपये ब्याज मिल रही है तो 3 रुपये ब्याज करने के लिए हमको कितने साल चाहिए होंगे, तो यानी 3 साल हमको चाहिए होंगे। कितनी, 3 यूनिट ब्याज चाहिए के लिए, है ना। तो यहाँ से हमको समय पता चल जाएगा कि हमारा समय कितना रहा होगा, 3 वर्ष का समय रहा होगा। यानी हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपये में x a² की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ हम ये देख लेते हैं। तो x रुपये दिया हुआ है, SI का फॉर्मूला हमको पता है, PRT/100 होता है। ठीक है, तो x रुपये यानी कि x हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है, a%, तो a हो गई हमारी ब्याज की दर और m वर्षों के लिए, यानी इसका SI किसके बराबर है, y रुपये में। ये आ गया हमारा y रुपये, तो y रुपये के बराबर है किसके, a² की दर से। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, a² आ जाएगा, और कितने वर्षों के लिए, m² वर्षों के लिए। यानी इनटू में कितना आ जाएगा, m² आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। तो हमको x अपॉन पे y निकालना है। तो देखो ये 100 से तो ये 100 काट देते हैं, ये m से ये स्क्वायर है तो एक कट गया, ये a से स्क्वायर है तो ये कट गया, तो y इसके नीचे आ जाएगा। तो x अपॉन पे y किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से तो सब कुछ कट चुका है, यहाँ पर क्या बचा हमारा, m बस बचा। तो m हमारा m इंटू a, यानी m a के बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x अपॉन वाई किसके बराबर हो जाएगा, m a के बराबर, m इंटू a। m a किस में है, m a का मल्टीपल, मतलब m a अपॉन पे 1, है ना। कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, ये है ए एम अपॉन पे 1। एम ए बोल दो चाहे ए एम बोल दो, तो एक्स अपॉन पे वाई किसके बराबर हो जाएगा, ए एम अपॉन पे 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्षों के 16% वार्षिक दर के बराबर है। ठीक है, तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का परस्पर अनुपात कितना है। ठीक है, तो हमको क्या बोला हुआ है कि 12,000 रुपये को 2 भागों में बांटा जाता है। ये हो गया हमारा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये को हमको 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में 3 वर्ष में 12% की वार्षिक दर से ब्याज मिलती है। तो यहाँ पर जो ब्याज मिल रही है वो 3 वर्ष में मिल रही है, और ब्याज की प्रतिशत कितनी है, 12% की है। ठीक है, और दूसरे भाग के किसके बराबर हो जाएगा, और दूसरा भाग जो है, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्षों के लिए, तो वर्षों की संख्या लिख लेते हैं, 4/1/2 वर्षों के लिए। ठीक है, और 16% की वार्षिक दर है। दर कितनी दी हुई है, 16% की, और यहाँ पर कितनी दर दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है 12% की। तो इन दोनों के बराबर है। तो इसको अगर हम मान लो कि x पार्ट मानते हैं कि यहाँ पर इसने x रुपये दिया था, तो यहाँ पर जो पार्ट दिया होगा वो कितना दिया होगा, 12,000 माइनस x रुपये दिया होगा। ठीक है, एक पार्ट का प्रिंसिपल हमने मूलधन मान लिया x रुपये, तो दूसरे पार्ट का मूलधन कितना हो जाएगा, 12,000 माइनस x। तो बस इनका क्या निकला है, इनका देखो SI बराबर दिया हुआ है, साधारण ब्याज इन दोनों का बराबर दिया हुआ है, तो बस हम निकाल देते हैं साधारण ब्याज।
तो x इंटू 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर से, 12% की दर से। तो PRT डिवाइड बाई 100 बराबर हो जाएगा किसके, 12,000 माइनस x का ये हो गया हमारा मूलधन, ठीक है, इंटू देखो 4 टू द 8 और 9, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9/2 इंटू 16, और अपॉन में क्या रहता है, 100 फॉर्मूले में ही रहता है, तो ये आ गया 100, ठीक है। तो देखो ये 100 से तो ये 100 कट गया, दो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 से इसको काटा तो ये कटा कितनी बार में, 8 बार में, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 से काटते हैं, कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब ये भी चला जाएगा कितनी बार में, 4 से 3 बार में, और 4 से 2 बार में, और फिर इस 3 को भी 3 से काट दिया, तो बच क्या गया यहाँ पर, देखो केवल बचा कितना, x बचा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना, 12,000 माइनस x बचा हुआ है, और देखो यहाँ पर बचा है केवल 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, तो 2 को गुणा कर दो यहाँ पर, तो 12,000 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये, 24,000 माइनस का 2x, और इस माइनस के 2x को इसके साथ ले जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो x प्लस 2x किसके बराबर हो जाएगा, 3x के। यहाँ पर देखो x है, तो ये 2x माइनस का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो 3x बराबर आ गया किसके, 24,000 के। तो 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8,000, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8,000 रुपये। तो हमको ये पता चल गया कि पहला पार्ट किसके बराबर है, पहला पार्ट है 8,000 के बराबर, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 12,000 में से 8,000 घटा देंगे तो दूसरा पार्ट किसके बराबर आ जाएगा, 4,000 के बराबर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है, तो हम बोलेंगे 8,000 बटे में 4,000, तो बोला हमने 8,000 बटे में 4,000, यही आ जाएगा आंसर। तो देखो 0 0 0 0 0, 3 0 से 3 0 कट गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 2:1। कौन से ऑप्शन में, हमारा पहले ऑप्शन में, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x y z 3 धनराशियां इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसा साधारण ब्याज पर y x के साधारण ब्याज के बराबर है और z y के साधारण ब्याज के बराबर है, तदनुसार निम्न में से क्या सही है, ठीक है। तो देखो x का साधारण ब्याज और y का साधारण ब्याज बराबर है, यानी कि y रुपए में अगर कितने परसेंट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट r% से, और t हो गया, टाइम हो गया, उसके हिसाब से ब्याज मिलती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। देखो रेट मतलब ब्याज की दर और समय क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, तो ये दिया है, तो यहाँ से देखो 100 से 100 कट जाएगा, ये r और t से कट गया, तो यहाँ से कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा x आ जाएगा। ऐसे ही हमको किसके साथ करना है, z और y के साथ करना है, तो z और y में भी फॉर्मूला लगाएंगे तो RT और 100 कट जाएगा, तो यहाँ से हम ये बोल देंगे कि z बराबर किसके आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हमने डिवाइड किया तो y अपॉन पे z बराबर किसके आ जाएगा, x अपॉन पे y के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, y² इज इक्वल टू xz, ये हमारा रिलेशन बना, तो y² बराबर xz हमारा फोर्थ ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात कितना दिया हुआ है, 10:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर बताना है, तो हमको देखो क्या क्या दिया हो, मूलधन, तो मूलधन को हम मान लेते हैं p, ठीक है, और 5 वर्षों का ब्याज, तो 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, p इंटू कितना r इंटू समय कितना दिया, और t 5 हो जाएगा, 5 वर्ष दिया हुआ है, r हम क्या मान लेते, समय मान लेते, तो p है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 10:3 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल देंगे अपन, 100p अपॉन पे किसके आ जाएगा, p r इंटू 5 के बराबर आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ से p से तो p कट जाएगा, और बचा कितना, 10/3 बचा, ठीक है। अब देखो ये 1 0 से ये 1 0 काट देते हैं, 5 से एक बार में और 5 से 2 बार में, तो यहाँ पर बचा कितना, 2/r बराबर किसके आ जाएगा, 1/3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालते हैं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6%। तो ब्याज की दर कितनी रही होगी, हमसे ब्याज की दर ही पूछा था, तो 6% क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले ऑप्शन में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने इतने रुपए की कुल राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ,
ठीक है, तो 3% वाली दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि 7900 रुपये में उसने क्या किया, इस रुपए को निवेश किया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते इसने x रुपये निवेश किए, यहाँ पर y रुपये निवेश किए और यहाँ पर z रुपये निवेश किए। ठीक है, अब यहाँ पर ब्याज की प्रतिशत है जो वो यहाँ पर 3% है, यहाँ पर कितनी है 5% है और यहाँ पर कितनी है 8% है। ठीक है, उसके बाद समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष के अंत में, तो समय सब में कितना 1 वर्ष, यहाँ पर भी 1 वर्ष है और यहाँ पर भी कितना 1 वर्ष है, और तीनों से जो हमको साधारण ब्याज मिल रहा है वो तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो बस PRT/100 तीनों को लगाओ और तीनों को एक दूसरे के बराबर बोल दो। तो यहाँ पर आ जाएगा x × 3 × 1 अपॉन में 100 किसके बराबर हो जाएगा, y × 5 × 1 अपॉन में 100 बराबर हो जाएगा किसके, z × 8 × 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो ये देखो 100 से कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x आएगा, 3x आएगा, यहाँ प्लस नहीं इक्वल 3x बराबर किसके आ जाएगा 5y के बराबर आ जाएगा और यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा 8z के बराबर आ जाएगा। अब ठीक है, 8, 5 और 3 का इनका देखो हमको अनुपात अगर निकालना है तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, 3, 5 और 8 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3, 5 और 8 का अगर हम एलसीएम माने तो देखो इसमें कोई कॉमन टर्म तो है नहीं, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8, 5 का कितना होता है 40 और 43 का कितना हो जाएगा 120। तो क्या करो इसको 120 से डिवाइड कर दो, तीनों नंबर को क्या किया हमने 120 से डिवाइड कर दिया। तो जो भी नीचे नंबर आएगा ना वही नंबर क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो, मतलब x का अनुपात, मतलब x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको 4 से काटते हैं तो कितनी बार में, 2 बार में, ये गया कितना 3 बार में, और ये काट दिया 2 से तो ये आ गया कितना 15। ठीक है, ऐसे करके इसको 5 से काटा तो 2 और 4, इसको 3 से काटा तो आया कितना 40 आया। तो यहाँ से देखो यहाँ पर लिखते हैं कि x अपॉन पे कितना आ गया 40 आ गया, ऐसे करके y अपॉन पे कितना आ गया 24 आ गया, ऐसे करके z अपॉन में कितना आ गया 15 आ गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि x अनुपात y अनुपात z आएगा किसके बराबर आएगा, 40 अनुपात 24 अनुपात 15 के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है 3% वाली दर, यानी 3% वाली दर कौन सी हमारी x है, तो हमको x की वैल्यू निकालना है। ये हमारा टोटल रुपए है और जो हमारा यहाँ से टोटल आया है वो कितना है 40, 24 और 15, हमको 40 वाले की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि 7900 ये हमको पैसा है, ये किसके बराबर है, इन तीनों के सम के बराबर, यानी किसके बराबर 40 + 24 + 15 के बराबर है। ठीक है, और हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है 40 का निकालना है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 40, 50, 60, 70, 70 और 9 79, नीचे 79 ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा खाली जगह में, तो देखो 7900, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 79, उसको प्लस किया तो 79 आया, हमको निकालना 40 की वैल्यू। तो 79 से कितनी बार में जाएगा 1 और 2 जीरो बगल में आ गए, तो 40 के बगल में 2 जीरो लग गए, तो 40 और 2 जीरो और, यानी क्या आंसर आ गया हमारा 4000 रुपये। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है इसमें, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात कितना दिया हो 5:1 है तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए इसमें बोला है कि 4 वर्षों के लिए कुछ पैसा क्या लेता है, उधार लेता है, और हमको किस किस का अनुपात दिया, मूलधन और कुल ब्याज का। तो मूलधन अपॉन में क्या बोल सकते हैं कुल ब्याज, यानी ऐसा ही हो गया। इसका अनुपात हमको कितना दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, और ब्याज हमारी कितनी निकलेगी, ब्याज हमारी निकलती है PRT/100, तो P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारी क्या हो गई ब्याज की दर हो गई। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे 4 बटे में आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 4 से इसको काट सकते हैं, तो कितनी बार में कट गया 25, तो ऐसा ही बराबर यहाँ से कितना बोल सकते हैं PR अपॉन पे कितना आ गया 25 आ गया। अब इस SI की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन पे कितना आ जाएगा PR अपॉन में कितना 25 बराबर किसके आ जाएगा 5:1 के। अब ये 25 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से बोलेंगे कितना हो जाएगा 25P अपॉन पे कितना आ गया PR आ गया, बराबर किसके आ जाएगा 5:1 के। तो देखो ये P से तो ये P पट जाएगा और इससे 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 बार में। तो R बराबर यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, तो R बराबर कितना आ गया 5%। यानी हमसे यही चीज़ पूछा था
की ब्याज की दर बता दीजिए प्रतिशत में, तो कितनी आ जाएगी 5%, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक 17,500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% की वार्षिक दर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया है। 5 वर्ष पश्चात 13,300 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो 24% तथा 10% वाली दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं बहुत सारे। यार 17,500 रुपये हमारे पास टोटल पैसा है, इसको कैसे कैसे उधार दे रहा है। एक पार्ट तो मान लो 24% की ब्याज दर से दे रहा है और दूसरे पार्ट को कितने ब्याज दर से दे रहा है, 10% की ब्याज दर से दे रहा है, और समय बोल दिया कि 5 वर्ष, यहाँ का भी समय बोल दिया 5 वर्ष। इसको हम मान लेते हैं अगर ये एक्स पार्ट है, यानी कि 17,500 रुपये में एक्स पार्ट दे रहा है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 17,500 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, इन दोनों का देखो ब्याज जो दिया हुआ है, इन दोनों से ब्याज निकलेगा, और इन दोनों का ब्याज को अगर हम टोटल कर देते हैं तो किसके बराबर है, वो 13,300 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से सीधे सीधे निकाल दो, तो एक्स का कितना 24% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, अपॉन पे 100, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 17,500 रुपये माइनस एक्स। ठीक है, वो भी कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, बटे में आ जाएगा 100। इन दोनों का ब्याज जो हमको टोटल दिया है, कितना दिया है, 13,300 रुपये दिया है, यानी कि 13,300 रुपये दिया है। तो बस इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपन क्या काट सकते हैं, ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो ये 5 और 5 कॉमन लेके उस तरफ ले जा सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 24 का हमने 5 से गुणा किया, तो 5 चौके होता है 20, यहाँ पर आया 2, तो 10 और 2 12, तो 120 एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो गया 50। ठीक, ये हो गया 50, और 50 को हमको किसके साथ गुणा करना है, तो हम इसको गुणा नहीं करते, सीधे लिख सकते हैं कि ये गुणा किया किसके साथ, 50 के साथ। ठीक है, माइनस, देखो इस 50 का गुणा कर रहा है इसके साथ, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर इस 50 का x के साथ किया, तो यहाँ पर आएगा 50x, अपॉन पे 100 था, तो 100 नीचे से कॉमन लेके उस तरफ भेज दिया, तो कितना हो जाएगा 13,300, और 100 गुणा हो गया तो 2 जीरो और आ गए। ठीक है, तो x वाले के साथ देखो, तो 120x में से 50x चले जाएंगे, है ना, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 70x बचेगा, 70x बचा, और इस यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे 133, 1 0 2 0 3 0 4 0 से माइनस करेंगे किसको, देखो इन दोनों को मल्टीपल को माइनस करेंगे, तो देखो एंड में कितने, हम 5 से इसको गुणा कर लेते हैं, तो 5 5 का कितना हुआ 25, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ 2 35 36 37, यहाँ पर आ गया 3, 5 1 जा 5 और 3 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और बगल में कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, देखो 1 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ के। ठीक है, तो हमको ये माइनस करना है, तो अगर इससे हम ये माइनस करते हैं तो देखो 3 जीरो तो सीधे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँच गए, इससे जाएगा 5, 5 में मतलब 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर है 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखो 1 3 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पर है 5 7 और 8, ये आएगा, तो 1 0 2 0 3 0, यहाँ पर बचा 5। ठीक है, यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया तो बचेगा कितना, 5 बचा, 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, अब ये भी हो जाएगा कितना 12, 12 में से 8 गया तो बचेगा कितना 4, तो ये आएगा इसका, है ना, 4,55,000, 4,55,000 किसकी वैल्यू आ गई, 70x की। तो ये जीरो से तो एक जीरो काट देते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 455 1 2 0 डिवाइड बाई 7, 7 से इसको काटा तो कितना जाएगा, 7 6 42 और 7 5 35, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6500 रुपये आ गई। और अगर x की वैल्यू 6500 रुपये है, 17,500 में से एक वैल्यू हमारी आ गई 6500, ये वाली वैल्यू आ गई कितनी 6500, तो 6500 रुपये अगर हम इससे घटा देंगे तो बचेगा कितना, देखो 7,000 में से 6,500 रुपये घटा दिया,
7,500 में से 6,500 घटा दिया तो यहाँ कितने जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ठीक है। और यहाँ से बचा कितना, 1, यानी दूसरी वैल्यू आ गई कितनी, 11,000। हमको इन दोनों वैल्यू का ही अनुपात पूछा है, तो इन दोनों वैल्यू का अगर अनुपात निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6500 बटे में कितना आ जाएगा, 11,000। तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 5 से इसको काटेंगे तो 1 और 3, और 5 से इसको काटेंगे तो 2 और 2, तो 13 बटे 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 बटे 22, 13 बटे 22, 13 बटे 22, 13 बटे 22 कौन से ऑप्शन में, हमारा चौथे ऑप्शन में। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे वीडियो में। तो चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूलधन एवं 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। अब ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, यानी मूलधन और ब्याज का जो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 10:7 दिया हुआ है, और हमको ब्याज जो निकालनी है, ब्याज कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की है। तो अगर P प्रिंसिपल होगा, R क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और समय कितना दिया, 5 वर्ष, तो बटे में आ जाएगा कितना, 100, 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में। तो SI की वैल्यू कितनी आ गई, PR अपॉन पे 20, SI की जगह पे पुट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन पे PR अपॉन पे 20 बराबर किसके है, 10 अपॉन पे 7 के। ये 20 ऊपर चला जाएगा, P से P कट जाएगा, तो बोलेंगे कि 20 अपॉन पे R किसके बराबर आ जाएगा, 10 अपॉन पे 7 के। तो ये 0 से 0 कट गया, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। R की वैल्यू आ गई कितनी, 14, तो 14% क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे टोटल हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर दिए, मतलब टाइप 5 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। टाइप 5 कंप्लीट हो गया, अब टाइप 6, नेक्स्ट वीडियो में हमारे टाइप 6 के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही करके पूरे वीडियो ला रहे हैं पूरी, जिसमें किरण पब्लिकेशन की पूरी मैथ्स की बुक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।